फेवरेट गेम खेल रहे हो और अचानक से तुम उस गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओ तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उस गेम के हीरो बनोगे या उस गेम के विलन बनोगे? यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है आइंस ऊल गुन, जो उस गेम का विलन बन गया था। मैंने इस एनिमे के पहले के 2 एपिसोड पहले कवर कर लिए हैं और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले उन्हें देख लो, फिर आप आके 3rd एपिसोड देख सकते हो। तो अब 3rd एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमें मालूम पड़ता है कि आइंस को खबर मिलती है कि शेल्टियर ब्लड फॉलन ने उन्हें धोखा दे दिया है। तो इस एपिसोड में हमें ये लोग ये बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ कि शेल्टियर ने उन्हें धोखा दिया। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है नॉर्मली। हमें दिखाते हैं कि आइंस की एक मेड जिसका नाम है सॉल्यूशन, वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और खाना खाती रहती है। वो वहाँ पे सेबस के साथ बैठी होती है, लेकिन उसे खाना पसंद नहीं आता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल लेती है। तभी वो एक रैंडम से आदमी को बोलती है कि तुम जाओ और हमारा कैरेज रेडी करो। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सॉल्यूशन ने यहाँ पे इस बंदे को हायर किया रहता है। फिर उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि सॉल्यूशन और सेबस यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि उन लोग को आइंस ने बोला रहता है कि तुम लोग इरेंटल में जाओ और वहाँ पे जाके तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो इस पूरे एरिया की। फिर वो लोग जब कैरेज में बैठे होते हैं तो वहाँ पे शेल्टियर भी आती है अपने दोनों हेंचमेन्स के साथ, जो कि दोनों वैम्पायर लड़कियां होती है। शेल्टियर और सॉल्यूशन बातें करते ही रहते हैं अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में कि तभी ही जो इनका कैरेज चलाने वाला बंदा होता है वो बाहर लोगों को सिग्नल देता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें घेर लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग इनके ऊपर हमला करेंगे और इन्हें लूट लेंगे, और तो और उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पे जाके इन्हें छेड़ेंगे। लेकिन वो लोग जैसे ही शेल्टियर के ऊपर हमला करने जाते हैं तो शेल्टियर फटाफट उनको खत्म करने लगती है। उसके बाद सॉल्यूशन भी इस बंदे के ऊपर हमला करती है जो इनका कैरेज चला रहा होता है। वो उसको अपने अंदर खींच लेती है। फिर शेल्टियर को खबर मिलता है कि यहाँ पे पास ही में एक केव के अंदर कुछ ह्यूमंस है जो लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उनमें से एक बंदे का नाम है ब्रायन, जो कि गाजेफ के लेवल का बंदा है। ये सुन के शेल्टियर कहती है कि वो यहाँ पे जाएगी और इन ह्यूमंस के ऊपर हमला करेगी और उन्हें लेके आएगी अपने टूम में। और तो और उसी वक्त सेबस और सॉल्यूशन निकलते हैं अपने काम के ऊपर, जो होता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करना होता है। शेल्टियर और उसकी एक वैम्पायर दोनों ही केव में घुसते हैं और लोगों को मारते मारते आगे बढ़ते रहते हैं। तभी ब्रायन उनके सामने आता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। ब्रायन को लगता है कि शेल्टियर एक नॉर्मल सी वैम्पायर है और वो अपने आप को पावर अप करता है अटैक करने के लिए शेल्टियर के ऊपर, लेकिन वो जैसे ही अटैक करता है तो वो कुछ कर ही नहीं पाता है। शेल्टियर उसे उतने में ही रोक देती है और फिर उसके बाद शेल्टियर उसकी बेइज्जती करने लगती है, कहती है तुम्हारे में इतना ही ताकत था। ये सब देख के ब्रायन अपने आप को खो देता है और वो डर के भाग जाता है शेल्टियर से दूर। तो शेल्टियर भी एक खून का ऑर्ब अपने ऊपर कलेक्ट कर रही होती है लोगों को मार मार के। वो कहती है अब ये पूरा भर चुका है तो मैं ट्रांसफॉर्म होंगी, और शेल्टियर अपने खतरनाक से वैम्पायरिक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो घुस के एक एक आदमी को मारती रहती है। उसका प्लान ये होता है कि उसे ब्रायन को मारना होता है, लेकिन जैसे ही वो एंड तक पहुंचती है तो वो देखती है कि ब्रायन एक छोटे से गली में से निकल गया रहता है। तो ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद शेल्टियर वो केव से बाहर निकलती है तो देखती है कि बाहर भी एक ग्रुप रहता है, उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तो शेल्टियर उन ग्रुप वाले बंदों को भी एक एक करके मारने लगती है। इस ग्रुप में एक बंदी ये भी होती है जिसको पिछले एपिसोड में आइंस ने अपना पोशन दिया होता है। तो ये बंदी गलती से वो पोशन शेल्टियर के ऊपर फेंक देती है। तो जैसे ही शेल्टियर के ऊपर एक पोशन गिरता है तो शेल्टियर समझ जाती है कि ये पोशन तो आइंस का है। तो शेल्टियर इस बंदी को रोक देती है और इसका माइंड कंट्रोल करके इससे पूछती है कि तुम्हें ये पोशन कहाँ से मिला, और पूछताछ करते हुए उसे मालूम पड़ता है कि कुछ दूर और भी ह्यूमंस का एक टेरिटरी है। तो ये सुन के उसे और गुस्सा आता है तो वो भाग के जाती है वो ह्यूमंस के ऊपर हमला करने के लिए। तो वो जैसे ही वहां पहुंचते तो देखते कि यहाँ पे कुछ हाई लेवल के लोग होते हैं। उसमें से एक बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो शेल्टियर सोचती है कि मैं इसी के ऊपर हमला करूंगी। वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाती है तो उसके ऊपर कोई मैजिक कास्ट कर देता है और शेल्टियर वहां पे फ्रीज हो जाती है। और इसी में हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे किसी बंदे ने शेल्टियर के ऊपर एक ऐसा मैजिक कास्ट किया होता है जो शेल्टियर को अपने कंट्रोल में कर लेता है कि उसे घूम फिर के नाज़ारिक को धोखा देना पड़ गया। और यहीं पे आइंस अपने टूम में बैठ के ये सब चीजें जानता रहता है। और तभी अल्बेडो उससे कहती है कि शेल्टियर ने हमें धोखा दिया तो हमें शेल्टियर को खत्म कर देना चाहिए। तो आइंस कहता है कि शेल्टियर जो है वो हम में से सबसे पावरफुल गार्डियन है यहाँ की, और उसे खत्म करना कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और तो और मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेल्टियर ने हमें धोखा क्यों दिया? क्या किसी ने उसका माइंड कंट्रोल किया है कि उसने खुद के मन से हमें धोखा दिया है? अगर शेल्टियर को कोई कंट्रोल कर रहा है तो मैं उसे बचाना चाहता हूँ। आइंस ऐसा कहता है और वो शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन वो इस वक्त ये सोचता है कि आखिर शेल्टियर को कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है? वो तो एक अनडेड है और अनडेड को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और तभी उसको समझ में आता है कि शायद से कोई एक ऐसा इंसान है यहाँ पे जो उसके गेम से टेलीपोर्ट हुआ है, जिसके पास ऐसा मैजिक है कि वो शेल्टियर को भी कंट्रोल कर सकता है। और ये सोच के वो एकदम से केयरफुल हो जाता है। उसके बाद अगले ही दिन पे हमें दिखाते हैं कि टाउन के एक बड़े आदमी ने आइंस को समन किया रहता है एज एन एडवेंचरर वाले फॉर्म में। वो आइंस को बताता है कि एक ऐसी वैम्पायर आ गई है जिसने इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। आइंस के साथ यहाँ पे 3 और लोग होते हैं जो लोग उसके सेम लेवल के होते हैं। तो ये बंदा उनको बोलता है कि मैं तुम्हें ये टास्क देता हूँ कि तुम लोग जाओ और इस वैम्पायर को कैसे भी करके खत्म कर दो। तो आइंस उससे पूछता है कि क्या तुम डिस्क्राइब कर सकते हो कि वैम्पायर कैसी दिखती है? तो वो बंदा जिस तरह से डिस्क्राइब करता है तो आइंस कहता है कि ये तो डेफिनेटली शेल्टियर ही है। और फिर उसके बाद आइंस बोलता है कि मैं इस वैम्पायर को जानता हूँ और मैं इसके ऊपर हमला करके इसे खत्म कर दूंगा, सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। तो आप एक काम करिए कि बाकी 3 लोग को मेरे साथ मत भेजिए, मैं अकेला अपना काम कर लूंगा। तो वहां पे एक ऐसा बंदा होता है एडवेंचरर जो कि गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या रे तू खुद को बहुत शाना समझता है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो आइंस बोलता है ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग देता हूँ तुम
मर भी सकते हो। वो बोलता है चल चल देखा जाएगा। तो फिर आइंस के साथ वो जाता है एडवेंचर पे और तभी आइंस अपनी पूरी टूम को वहां पे लेके आता है और उसके पूरे गैंग को खत्म कर देता है। कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मर भी सकते हो। उसके बाद आइंस पहुंचता है शेल्टियर के पास अल्बेडो के साथ और देखता है कि शेल्टियर वहां पे एक जगह पे फ्रीज होकर पड़ी होती है। तो आइंस पता करता है कि शेल्टियर को मैं ठीक कैसे करूं। तो वो एक रिंग यूज करता है जो कि होता है बहुत स्पेशल टियर का मैजिक वाला रिंग। वो बोलता है कि अगर मैं इस रिंग को यूज करूंगा तो शेल्टियर ठीक हो जाएगी। वो रिंग के मैजिक को यूज करता है लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आइंस को धक्का लगता है। वो समझ जाता है कि अगर स्पेशल टियर का मैजिक नहीं काम कर रहा है मतलब कि किसी ने वर्ल्ड क्लास मैजिक यूज किया है जो कि सबसे हाई लेवल का मैजिक होता है। ये सुन के वो अल्बेडो को लेके वहां से भाग जाता है और भागने के बाद वो बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसने वर्ल्ड टियर मैजिक यूज किया है। और उसके बाद आइंस अल्बेडो को कहता है कि तुम सारे के सारे मेंबर्स को बोल दो कि सिक्योरिटी टाइट कर दे टूम की, अभी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है हमारे ऊपर। लेकिन इस वक्त सेबस और सॉल्यूशन अपने काम पे ही लगे होते हैं क्योंकि आइंस ने उनको काम दिया होता है कि तुम लोग जाओ इरेंटल में और इन्फॉर्मेशन गैदर करो। उसके बाद आइंस यूक्सी को और अल्बेडो को लेके अपने मोनोलिथ में जाता है जो कि एक स्पेशल एरिया होता है उनके टूम के अंदर जहाँ पे सारे के सारे वर्ल्ड क्लास मैजिकल टियर आइटम रहते हैं और तो और वहाँ पे प्रीवियस टूम ओनर्स के स्टैचूज भी रहते हैं। यहाँ पे आइंस का बनाया हुआ क्रिएशन भी होता है जो कि होता है पेंडोरास एक्टर। ये बंदे के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। इस बंदे को असल में आइंस ने बनाया रहता है। तो ये बंदा जैसे ही आइंस के सामने आता है तो वो कुछ क्रिंजी बातें करने लगता है। ये देख के आइंस थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद आइंस अल्बेडो को और अंदर वाले रूम में लेके जाता है और उससे कहता है कि देखो यहाँ पे हमारे सब प्रीवियस लॉर्ड्स के स्टैचूज है। तो अल्बेडो को लगता है शायद वो लोग खत्म हो चुके हैं इसीलिए उनके स्टैचूज यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आइंस बात करते करते अल्बेडो से कहता है कि देखो मेरा स्टैचू भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये सुन के अल्बेडो रोने लगती है। वो कहती है कि आप ऐसा मत कहिए, आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो आइंस अल्बेडो से कहता है कि अल्बेडो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हमें अभी शेल्टियर को ठीक करना है, उसे बचाना है, लेकिन शेल्टियर के ऊपर वर्ल्ड क्लास आइटम यूज हुआ है तो उसे काउंटर करने के लिए मुझे भी वर्ल्ड क्लास आइटम यूज करना पड़ेगा। और तो और मैं जाके शेल्टियर से खुद लड़ूंगा और तुम्हें पता है कि शेल्टियर कितनी पावरफुल है तो ऐसा हो सकता है कि मैं शायद वापस ना आ पाऊं। तो ये सुन के अल्बेडो और दुखी हो जाती है लेकिन आइंस उससे कहता है कि मेरे पास भी कुछ कुछ टेक्निक्स है जिसकी वजह से मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं शेल्टियर को ठीक करके रहूंगा। उसके बाद अगले ही दिन आइंस ऑरा और मारे के साथ शेल्टियर के पास वाले एरिया पे टेलीपोर्ट होता है। उसने ऑरा और मारे दोनों को ही एक एक वर्ल्ड क्लास आइटम दिया होता है और उनसे कहता है कि तुम लोग दूर जाके मेरे फाइट को ऑब्जर्व करो। और टूम के अंदर बैठे होते हैं कोक्यूटस और अल्बेडो। वो लोग वहाँ पे क्लेयरवोयंस के हेल्प के थ्रू आइंस का फाइट देखते रहते हैं शेल्टियर के साथ। और तभी डेम्यूर्ज वहाँ पे आता है। वो अल्बेडो के ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने आइंस सामा को अकेले जाने क्यों दिया। तो अल्बेडो उससे कहती है कि आइंस सामा ने मुझे कहा था कि वो वापस से आएंगे और शेल्टियर को बचा के ही आएंगे, तो इसीलिए मैंने उन्हें जाने दिया। ये सब सुन के डेम्यूर्ज बहुत गुस्सा होता है अल्बेडो के ऊपर, लेकिन वो भी उनका फाइट देखता रहता है। तो आइंस धीरे धीरे करके शेल्टियर के करीब जाता रहता है और तभी वो सोचता रहता है कि उसने अल्बेडो को उसके साथ क्यों नहीं आने दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अल्बेडो और शेल्टियर एक दूसरे लड़ाई करे। वो चाहता नहीं कि उसके कोई भी गार्डियन अब आपस में लड़ाई करना शुरू कर दे। तो आइंस शेल्टियर के सामने खड़ा होता है और वो अपने ऊपर एक एक मैजिक को बफ करना शुरू कर देता है। वो ढेर सारे स्पेल्स यूज करता है खुद के ऊपर, ढेर सारे आइटम्स यूज करता है खुद के ऊपर ताकि वो खुद को पावरफुल बना सके और शेल्टियर के सामने हमला कर सके। वो खुद का पहला स्पेल यूज करता है शेल्टियर के ऊपर और आसपास की पूरी एरिया उड़ जाती है, लेकिन शेल्टियर को कुछ नहीं होता है बल्कि उसके ऊपर एक आर्मर आ जाता है। और इस अटैक के बाद शेल्टियर भी एक्टिवेट हो जाती है फाइट मोड में। वो फाइट मोड में आने के बाद भी आइंस को आइंस सामा करके ही बोलती है। इसका ये मतलब है कि शेल्टियर अभी भी एक तरह से आइंस को अपना मास्टर समझती है। तो आइंस उससे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तो शेल्टियर अपने आप में कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि आप मेरे मास्टर हो लेकिन मैं आपसे क्यों लड़ रही हूँ। वो बोलती है चल छोड़, जो हो रहा है होने दो, मुझे तो सिर्फ लड़ना है। ऐसा बोल के वो आइंस से लड़ना शुरू कर देती है। शेल्टियर के पास जो वेपन होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो किसी को भी अगर उस वेपन से मारेगी तो वो खुद को हील कर सकती है। तो ऐसे ही आइंस और शेल्टियर का फाइट शुरू होता है। आइंस बहुत सारे स्पेल्स कास्ट करता है शेल्टियर के ऊपर और शेल्टियर उन सबको डॉज करती रहती है या उनसे मार भी खाती रहती है। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी फाइट आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि शेल्टियर आइंस के ऊपर हमला करना शुरू करती है मैजिक से और आइंस को डैमेज भी होना शुरू हो जाता है। फिर आइंस एक मैजिकल स्लैश यूज करता है और शेल्टियर को आधे में काट देता है, लेकिन शेल्टियर तुरंत वापस से हील हो जाती है। फिर शेल्टियर यूज करती है होली मैजिक आइंस के ऊपर और उसकी वजह से आइंस पे बहुत डैमेज पड़ जाता है और आइंस का एमपी भी बहुत सारा कम हो जाता है एक ही साथ। और तभी आइंस शेल्टियर के ऊपर यूज करता है ग्रेविटी मैजिक। उसके बाद शेल्टियर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करती है जो कि होता है एनहेरियर। वो अपना एक डुप्लीकेट को समन कर देती है जो कि तुरंत जाके आइंस के ऊपर हमला करता है और साथ ही साथ शेल्टियर खुद की फैमिली को भी समन करती है। ये एक अटैक का नाम है जिसमें वो छोटे छोटे मीनस को समन करती है और शेल्टियर क्या करती है, वो इन सब मीनस को मारने लगती है ताकि वो खुद को हील कर सके। और तभी आइंस एक ब्रोकन स्पेल यूज करता है। आइंस के पीछे एक घड़ी आ जाता है और टाइम स्लो हो जाता है और जैसे ही वो घड़ी में 12 बजते हैं शेल्टियर का एनहेरियर ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है और फिर आइंस और शेल्टियर दोनों ही बादलों के ऊपर आ जाते हैं अटैक करने में। फिर उसके बाद शेल्टियर आइंस के पास जाती है और कहती है अब तो तुम हारने वाले हो, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है एमपी और मैं अपना हेल्थ बढ़ा सकती हूँ, आपको
टोच के मेरे वेपन से। और तभी आइंस बोलता है कि तुम मेरे प्लान में फंस चुकी हो। ऐसा बोल के वो परफेक्ट वॉरियर करके एक स्पेल यूज करता है और फटाक से वो एक आर्मर पहन लेता है, जो कि होता है लेजेंडरी आर्मर, वर्ल्ड लेवल आर्मर का होता है। वो आर्मर होता है कोग्यूटस के क्रिएटर का, और ये आर्मर बहुत ही इंसेन होता है। इसको पहनने के बाद आइंस के पास अब प्रॉपर वॉरियर वाली एबिलिटीज आ गई होती है, क्योंकि उसने परफेक्ट वॉरियर मैजिक को यूज किया होता है। और वो स्वॉर्ड भी यूज करता है, एक ऐसा जो कि खटाखट काटता है शेल्टियर को। उसके बाद आइंस और शेल्टियर अपनी फाइट कंटिन्यू करते रहते हैं कि तभी आइंस का टाइमर ऑन हो जाता है। तो आइंस बोलता है चलो अब तुम हार चुकी हो शेल्टियर, टाइमर अप हो चुका है। तो शेल्टियर बोलते ये किस चीज का टाइमर था? तो आइंस बोलता है कि मैंने एक टाइमर लगा के रखा था कि मैं तुम्हारा हेल्थ को इतना कम कर दूं कि मैं उसके ऊपर मेरा सुपर लेवल का मैजिक यूज कर सकूं। और तभी ही वो उसका सुपर लेवल का मैजिक कास्ट करता है और शेल्टियर के सारे अटैक्स को डिफेंड करता रहता है। जैसे ही वो सुपर लेवल मैजिक कास्ट करता है, शेल्टियर बोलते हैं कि तुम्हें इसे कास्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और तब तक मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो एक और मैजिक आइटम यूज करता है जो कि इंस्टेंटली उसके स्पेल को कास्ट कर देता है, और इसको कास्ट करने के बाद शेल्टियर वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आइंस और उसकी पूरी गैंग टूम में बैठी होती है और आइंस बोलता है कि अभी हमें शेल्टियर को रिवाइव करना पड़ेगा। तो उसको रिवाइव करने के लिए आइंस को 500 मिलियन गोल्ड को यूज करना पड़ा और फिर शेल्टियर रिवाइव हो भी जाती है। तब आइंस देखता है कि शेल्टियर अभी माइंड कंट्रोल में है कि ठीक हो चुकी है, तो उसे मालूम पड़ता है कि शेल्टियर अभी ठीक हो चुकी है, तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद आइंस शेल्टियर से पूछता है कि तुम्हें क्या याद है कि क्या क्या हुआ था? तो शेल्टियर बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है, सिर्फ उसे इतना याद है कि उसने आइंस को हाय बोला था और उसके बाद वो चली गई थी सॉल्यूशन और सेबस से मिलने के लिए। तो आइंस बोलता है कि अच्छा, इसका ये मतलब है कि जिस बंदे ने तुम पे हमला किया था उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो उस बंदे को अभी भी हमें ढूंढना है और वो एक मिस्ट्री है। इसके बाद आइंस अपने थ्रोन पे बैठा होता है और वो याद करता रहता है अपने सारे फ्रेंड्स को, और तभी ही ये वाला सीजन ऑलमोस्ट एंड होने पे आ जाता है। लेकिन तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिस बंदे ने शेल्टियर के ऊपर हमला किया होता है वो उसके लोगों को बात करता है और कहता है कि अभी हमें और भी ऐसे काम करने हैं, और वो लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं। और तभी उसके साथ हमें ये लोग एंडिंग के सीन्स दिखाते हैं और यहीं पे पहला सीजन खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को।